गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर और ये है लेक्चर नंबर 10। इस लेक्चर में हम दो बहुत जबरदस्त सेल पढ़ने वाले हैं, जिसमें से हमारा पहला सेल है निकैड। इसको शॉर्ट में बोला जाता है निकैड और निकेल कैडमियम स्टोरेज बैटरी सेल। आप जैसे भी बोलना चाहो वैसे बोल सकते हो आप इसको। लेकिन ये सेल की एक खास बात होती है बच्चों, ये सेल हल्का सा थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। लेकिन हमने जो इसके पहले जो ड्राई सेल पढ़े थे, वो ड्राई सेल से ज्यादा लॉन्गर लाइफ होती है इसकी। और हाँ बच्चों, ये रहता है 1.4 वोल्ट का। ये रहता है 1.4 वोल्ट का। हमारा ड्राई सेल 1.5 वोल्ट के अप्रोक्सीमेट होता है बच्चों। तो नाउ हम स्टार्ट करते हैं निकेल कैडमियम बैटरी के बारे में। तो इसकी मैंने एक डायग्राम बना के रखी हूँ। लेकिन बच्चों ये देखो, ये जो डायग्राम होती है, ये डायग्राम आपको ज्यादातर नहीं आएंगे एग्जाम में। अगर आप एग्जाम में इसकी वर्किंग आती है सेल की, तो आपको वर्किंग लिखना पड़ेगा। डायग्राम नहीं भी बनाओगे तो चल जाएगा। वैसे आपके टेक्स्ट बुक में इसकी डायग्राम इंक्लूड नहीं है, मैंने ये डायग्राम बनाया है। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो बच्चों कि मैंने इसको क्रॉस सेक्शन किया है। ड्राई सेल जैसा रहता है वैसे ही ये दिखता है, एवरेडी की सेल के समान वैसे ही दिखता है, बट थोड़ा अलग होता है ये। इसको हमने अगर क्रॉस सेक्शन किया है तो इसके अंदर लेयर्स दिखती है बच्चों। तो एक लेयर जो रहती है वो एनोड की रहती है, जो कि कैडमियम से बनता है। रिमेंबर माय वर्ड्स, यहाँ पर एनोड जो है बच्चों कैसे बनता है, कैडमियम से बनता है। और यहाँ पर देखो बच्चों, ये जो दूसरी लेयर है, ये दूसरी लेयर बनी है कैथोड से। पॉजिटिव प्लेट बोला जाता है इसको। ये NiO2 से बनता है और सपोर्टेड बाय निकेल। क्लियर है बच्चों? तो आपके दिमाग में दो बातें आ गई होंगी। पहली बात ये है बच्चों, यहाँ पर पहली बात ये है कि एक निगेटिव प्लेट होती है, एक पॉजिटिव प्लेट होती है। दोनों प्लेट के बीच में एक सेपरेटर होता है। इसमें बच्चों जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन यूज किया जाता है, सॉलिड रहता है वो, हल्का फुल्का इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो रहता है ना, बेसिक रहता है। बेसिक इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है। कॉमन सेंस की बात में उसमें OH निगेटिव आयन होगा। क्लियर? अभी बताया आपको, ये एक आउटर आइडिया दे दिया है आपको। किसके बारे में आउटर आइडिया दिया है बेटा मैंने? निकेल कैडमियम बैटरी के बारे में। अब देखेंगे हम इसके बारे में और आगे। इसकी सेल रिएक्शंस, इसकी सेल रिएक्शन कैसे होंगी बच्चों? सेल रिएक्शन, तो जैसे मैंने आपको बताया था सेल रिएक्शन, तो सेल रिएक्शन में हम कभी भी क्या चीजें लिखते हैं? सेल रिएक्शन में हम लिखते हैं रिएक्शन एट एनोड और रिएक्शन एट कैथोड। बराबर दिमाग में बैठा के रखो, क्या क्या लिखते हैं हम? रिएक्शन एट एनोड और रिएक्शन एट कैथोड। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रिएक्शन एट एनोड, एनोड पे होने वाली रिएक्शन। तो एनोड, एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन, एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ऑक्सीडेशन करने में कौन एक्सपर्ट है? मेटल। ऑक्सीडेशन करने में एक्सपर्ट, जैसे कि जो जानते हो आप लोग, मेटल होता है एक्सपर्ट। इसीलिए हम स्टार्ट करेंगे मेटल से कहानी। यहाँ पर देखो बच्चों, आपको मेटल यहाँ दिख रही है। क्लियर है? ये मेटल है। अब जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर कैडमियम मेटल है, तो कैडमियम मेटल ऑक्सीडेशन करेंगे और इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, तो CD2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बनेगा बच्चों। क्लियर है? समझ में आ रहा है आपको? CD गिव CD2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए। यहाँ से समझ में आ रहा है ऑक्सीडेशन है। इस रॉड पे इलेक्ट्रॉन का जनरेशन हो रहा है, इसीलिए ये रॉड रहेंगी निगेटिव चार्ज की। तो इसीलिए यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे बेटा? निगेटिव चार्ज। आपको ये बात समझ में आ गई होंगी, उम्मीद करता हूँ। अब जैसे कि आप जानते हो, हमारा जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन बेसिक है, OH निगेटिव का है। तो कॉमन सेंस की बात है, CD2 पॉजिटिव आयन विल कंबाइन विद OH निगेटिव आयन। क्लियर है? अब जब इसके साथ कंबाइन होगा तो क्या बनेगा? क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 है, OH निगेटिव की वैलेंसी 1 है, इसलिए 2 OH निगेटिव लगेंगे। 2 OH निगेटिव मिला के 2 निगेटिव हो गए, 2 निगेटिव 2 पॉजिटिव कंबाइन हो जाएंगे। हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा CdOH ट्वाइस का। ये हमारी एक रिएक्शन बन गई बच्चों। ठीक है, तो आपके दिमाग में बढ़ गई होंगी बातें। इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूं तो एनोड की रिएक्शन बनेगी। तो हमारी एनोड की रिएक्शन कैसी होंगी? ये गेट कैंसल, ये गेट कैंसल, बचेगा क्या? CD प्लस ट्वाइस OH निगेटिव गिव्स CD2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। नहीं सॉरी, CD2 पॉजिटिव तो कट गया, CD2 पॉजिटिव नहीं लिखेंगे, CdOH ट्वाइस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों ये रिएक्शन आपकी बुक में आपको मिलेंगे ऐसे लिखी हुई। आप ऐसे डायरेक्ट भी रिएक्शन लिख सकते हो, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, आपको जैसा कन्वीनियंट रहता है। आपकी बुक में डायरेक्ट दी हुई है, लेकिन मैंने आपको ये बताया है कि रिएक्शन आती कैसी है, ये बनी कैसी है रिएक्शन। तो रियलिटी में ऐसा होता है कुछ। अंडरस्टूड बच्चों? बैठ गई बात?
तो हम आगे बढ़े अब। तो आगे देखते हैं हम यहाँ पर दूसरी रिएक्शन, रिएक्शन एट कैथोड। कौन सी पढ़ना है बेटा? रिएक्शन एट कैथोड। अब देखेंगे कैथोड, कैथोड कौन है? NiO2 से बना हुआ है। दूसरा रॉड कौन सा? NiO2 है। वहां पर हमारे कौन है? निकेल है। अब जैसे कि मैंने बताया, हमको कैसा तो भी अरेंजमेंट करना है जिससे यहां से निकले हुए इलेक्ट्रॉन, यहां से निकले हुए इलेक्ट्रॉन घूम फिर के फाइनली कहाँ आएंगे? यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर हमारा हम लगा देंगे सेल। तो बेटा इतनी ऐसी आउटर अरेंजमेंट नहीं रहती, इंटरनली अरेंजमेंट रहती है जिससे एक पॉजिटिव एक निगेटिव ऐसा बना दिया जाता है। ये ग्रेफाइट का बना होता है सेंटर। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए ऐसी अरेंजमेंट होती है। यहाँ पर हम बल्ब लगा सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन रन करके फाइनली इलेक्ट्रॉन इधर पहुंचे। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर कुछ है? NiO2 वाले एरिया में देख सकते हैं आप। NiO2 वाले एरिया में दो इलेक्ट्रॉन पहुंच गए। अब जब NiO2 के पास में दो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो दो इलेक्ट्रॉन लेगा कौन? अब NiO2 को थोड़ा डीप में देखते हैं। NiO2 क्या है? NiO2 में निकेल है, ऑक्सीजन है। निकेल बोले तो कौन होता है बच्चों? Ni4 पॉजिटिव। तो इसमें कौन रहेगा? Ni4 पॉजिटिव। और ऑक्सीजन कितने हैं? दो। ऑक्सीजन 2 निगेटिव, ऑक्सीजन 2 निगेटिव। देखो मैंने इसको अच्छे से बना दिया है। आपको अगर कभी भी कंफ्यूजन आया तो मेरी ये टेक्निक हमेशा याद रखना। आप इस टेक्निक से आप सब कर सकते हो। अब दो इलेक्ट्रॉन आए, दो इलेक्ट्रॉन लेगा कौन? आप खुद ही बताइए मुझे। दो इलेक्ट्रॉन ये तो नहीं ले सकते, ये तो नहीं ले सकते। सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो इसलिए ये दो इलेक्ट्रॉन कौन लेगा बच्चों? ये लेगा। ये लेने के बाद क्या बन जाएगा? Ni2 पॉजिटिव प्लस O2 निगेटिव प्लस O2 निगेटिव, ये बच गए। ठीक है, क्लियर है। अब जैसे हम जानते हैं हमारा जो बेसिक सॉल्यूशन है एक्वस रहेगा। ये सॉल्यूशन, ये एक्वस सॉल्यूशन होता है। इसमें पानी तो होता ही है। तो ये कंबाइन होंगे किसके साथ में बच्चों? वाटर के साथ कंबाइन होंगे ये। देखो वाटर के साथ में, तो वाटर में होता क्या है? यहाँ पर दो वाटर मॉलिक्यूल में लिखता हूं और दोनों वाटर मॉलिक्यूल को हम डीप में देखेंगे क्या होता है एक्चुअली। वाटर मॉलिक्यूल H पॉजिटिव OH निगेटिव, H पॉजिटिव OH निगेटिव। चलेल बरोबर आएगा? ठीक है बच्चों, देखो दो वाटर है, H पॉजिटिव OH निगेटिव, H पॉजिटिव OH निगेटिव। मैंने कुछ ऐसा लिखा है, याद रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये। अब ये दोनों ऑक्सीजन इन दोनों के साथ कंबाइन होंगे, क्या बनेगा? तुम भी बताओ मुझे। H पॉजिटिव ऑक्सीजन 2 निगेटिव क्या बनेगा? OH निगेटिव। क्या बनेगा? OH निगेटिव। वैसे ही ये H पॉजिटिव ऑक्सीजन 2 निगेटिव क्या बनेगा? OH निगेटिव। तो यहाँ पर कितने OH2 निगेटिव बने? दो OH2 निगेटिव बन गए। सॉरी, OH2 निगेटिव दो बने। अब ये दो OH निगेटिव और यहाँ के दो OH निगेटिव, टोटल कितने हो गए? 4 OH निगेटिव हो गए। इसीलिए हमारा प्रोडक्ट मिलेगा 4 OH निगेटिव प्लस क्या बना? Ni2 पॉजिटिव। तो अगर आपको इस रिएक्शन को डायरेक्ट लिखना है, जैसे यहाँ पर देखो मैंने दो रिएक्शन लिख दिया बच्चों, मैंने कंटिन्यू में कर दिया। ये पहली रिएक्शन है और ये दूसरी रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन को अगर मैं डायरेक्ट लिखूं तो कुछ ऐसी होंगी ये। NiO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बराबर है बच्चों, प्लस ट्वाइस H2O gives Ni2 पॉजिटिव प्लस 4 OH निगेटिव। तो ये जो रिएक्शन हुई बच्चों, ये रिएक्शन कहाँ की हुई हमारी? ये रिएक्शन हुई कैथोड की। आगे तो होंगी बात दिमाग में, बैठेगा कुछ सेल रिएक्शन। देख लो भाई कैसी है। हमारा निगेटिव प्लेट एनोड कैसे बना था? कैडमियम से। वहां से हमने स्टार्ट की कहानी। इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, CD2 पॉजिटिव बना। CD2 पॉजिटिव ने सॉल्यूशन में रहने वाले OH निगेटिव के साथ कंबाइन हुआ। OH निगेटिव के साथ कंबाइन होने के बाद क्या बना? CdOH ट्वाइस। याद रखना बिल्कुल, ये भूलना नहीं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम। उसके बाद में ये NiO2 था, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन आई। जब इलेक्ट्रॉन आया तो NiO2 सोच रहा था कि भाई मैं इलेक्ट्रॉन कहां से लूं। तो NiO2 ने बताया कि हमारे पास निकेल है, वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो ये दो इलेक्ट्रॉन किसने लिया? निकेल ने लिया, Ni4 पॉजिटिव ने लिया और वो बन गया Ni2 पॉजिटिव। और ये जो ऑक्सीजन जो बच गए थे बेचारे, ये वाटर के H पॉजिटिव के साथ कंबाइन होके OH निगेटिव बना है। बैठ गई होंगी बात दिमाग में, क्लियर है? तो ये हो गई है हमारी एनोड वाली रिएक्शन, ये हो गई हमारी कैथोड वाली रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शन को हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगी? बताओ मुझे। रेडॉक्स रिएक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं? नेट सेल रिएक्शन। क्लियर है बच्चों? तो अभी फिलहाल मैं इसको मिटा देता हूं और यहां पर लिखता हूं मैं कौन सी रिएक्शन? नेट सेल रिएक्शन। देखेंगे तो हमारे पास नेट सेल रिएक्शन लिखना है। नेट सेल रिएक्शन, जिसको हम रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, देखो भाई, पहले एनोड वाली रिएक्शन लिख लो आप।
एनोड वाली रिएक्शन क्या थी, Cd प्लस टॉइस OH निगेटिव गिव्स CdOH टॉइस, चालेल हो बरोबर आहे. कैथोड क्या रहेगा, NiO2 प्लस टॉइस इलेक्ट्रॉन प्लस टॉइस H2O गिव्स क्या मिलेगा, Na2 पॉजिटिव प्लस 4OH निगेटिव. जोड़ दो दोनों को रिएक्शन को, दोनों रिएक्शन को जोड़ने के बाद में क्या बनने वाला है, क्या बनेगा बताओ मुझे, यहाँ पर 4OH निगेटिव, यहाँ का 2OH निगेटिव, गेट कैंसल, बचेगा क्या बताओ मुझे, Cd प्लस NiO2 प्लस, भाई 2 इलेक्ट्रॉन भी तो कैंसिल होंगे, अरे यहाँ का मैंने 2 इलेक्ट्रॉन लिखना भूल गया, ये है ठीक है, ये कटेगा, ये कटेगा, यहाँ से ये कटा, ये कट के यहाँ पर 2 बचा, ठीक है भाई. Cd NiO2 2 इलेक्ट्रॉन गए प्लस ट्वाइस H2O गिव्स क्या बना, CdOH ट्वाइस प्लस Na2 पॉजिटिव प्लस ट्वाइस OH निगेटिव. ठीक है बराबर है बच्चों, देख लो. हाँ अब यहाँ पर एक और काम होता है, ये दोनों भी कंबाइन हो जाएंगे, ये दोनों कंबाइन हो गए तो क्या बनेगा फिर हमारा प्रोडक्ट, तो इसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं, और NiOH टॉइस. तो आप दिस प्लस दिस ऐसा डायरेक्ट भी लिख सकते हो या ऐसा भी लिख सकते हो, आप यहाँ पर भी ऐड कर सकते हो, नो डाउट यहाँ पर बचा है तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि NiOH टॉइस प्लस 2OH निगेटिव. दिख रहा है क्या, वीडियो में आ रहा है, नहीं आ रहा है वीडियो में, ठीक है. तो क्या रहेगा यहाँ पर, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं NiOH ट्वाइस प्लस 2OH निगेटिव, आप ऐसा भी डाल सकते हैं. समझ में आया बच्चों, क्लियर है. तो ये था हमारा कौन सा सेल, निकेल कैडमियम स्टोरेज सेल. थोड़ा सा एक्सपेंसिव है क्योंकि यहाँ पर है कैडमियम, लेकिन लॉन्ग लाइफ होती है इसकी, और ये होता है 1.4 वोल्टेज का, छोटा सा हमारा घड़ी वाला काम कर सकता है, लंबी लाइफ होती है इसकी, अच्छा खासा चलता है. ठीक है बच्चों. अब इसके बाद हम जो सेल पढ़ने वाले हैं वो हमारे घड़ी में रहने वाला सेल है, हैंड वॉच. मैंने तो पहना नहीं, हैंड वॉच इसमें रहने वाला सेल. ठीक है, तो हैंड वॉच में रहने वाला सेल है, उसका नाम है मर्क्यूरी सेल. वो मर्क्यूरी सेल मैं अभी जस्ट आपको इसके बाद बताने वाला हूं. ठीक है बच्चों. हाँ तो बच्चों हमारा नेक्स्ट जो सेल है मर्क्यूरी सेल, जो छोटा सा सेल रहता है हमारी हैंड वॉच में रहता है, उस सेल के बारे में हम अब बात करेंगे. बच्चों ये जो सेल होता है ये होता है 1.35 वोल्ट का. ठीक है, ये 1.35 वोल्ट का सेल होता है, और दूसरी सबसे अच्छी बात होती है कि इसकी भी लॉन्ग लाइफ होती है. इसका कंस्ट्रक्शन आप जानते हो, डायग्राम सो थोड़ी 19-20 डायग्राम है मेरी, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो एरिया है बच्चों, ये क्रॉस सेक्शन किया है मैंने, इतना सेल आप देखा तो है आपने, सेल छोटा सा रहता है, मैंने इतना सा काटा है उसको, और ये जो एरिया है बच्चों ये पूरा एरिया है एनोड, ये एनोड एरिया है जो ZnHg से बनता है. जिंक एमलगम रहता है, एक्चुअली जिंक रहता है उसमें ज्यादा, Hg रहता है कम, तो जिंक एमलगेटेड विथ Hg ऐसा बोला जाता है, क्योंकि Hg होता है बेटा मर्क्यूरी, ये लिक्विड इन स्टेट होता है, किसी भी मेटल के साथ जब ये मिलता है तो उस मेटल का एलॉय बन जाता है. जैसे सोडियम के साथ Hg मिला तो सोडियम का एलॉय, उसको बोलेंगे सोडियम एमलगम. सिल्वर के साथ मिला तो सिल्वर एमलगम, गोल्ड के साथ मिला तो गोल्ड एमलगम, जिंक के साथ मिला तो जिंक एमलगम. तो एमलगेटेड विद Hg इसका मतलब यही होता है कि वो वहां पर दोनों मिक्सर एक एलॉय के रूप में है. ठीक है बच्चों, ये एक सेपरेटर है, यहाँ पर एक सैचुरेटेड विथ ZnO सॉल्यूशन होता है, सेपरेटर इलेक्ट्रोलाइट रहता है इसमें. ठीक है, इसमें KOH OH निगेटिव यहाँ पर भी होता है, और ZnO का एक सपोर्ट होता है इसमें. ठीक है बच्चों. नाउ नेक्स्ट है यहाँ पर कैथोड. ये इतना जो एरिया होता है ये बच्चों कैथोड में आता है, और कैथोड में अगर आप देखोगे तो कैथोड बनता है HgO से, और उसमें रहता है ग्रेफाइट, यानी हमारा रहता है कार्बन. तो ये बन गया यहाँ पर हमारा सेल. तो बच्चों अब इस सेल की कहानी कैसे स्टार्ट होती है, सबसे पहले हम देखेंगे इसकी एनोड वाली रिएक्शन. तो रिएक्शन एट एनोड, एनोड की रिएक्शन हम देखने वाले हैं. तो एनोड हमारी स्टार्ट होंगी मेटल से. यहाँ पर कौन है, ZnHg एमलगेटेड जिंक. ठीक है, तो ZnHg यहाँ से हम रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, ये है Zn और Hg. तो इसकी रिएक्शन स्टार्ट होगी, तो यहाँ पर Hg का हमको कोई लेना देना नहीं है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम हमारा जिंक अच्छे से कर सकता है. तो यहाँ पर जिंक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बनेगा.
ये हो गई बच्चों हमारी रिएक्शन। ठीक है, दिमाग में बैठ गई बात, क्लियर है, जानी पहचानी रिएक्शन है। यहाँ पर एच जी दिखाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप सिर्फ जेड लिखोगे तो भी चलेगा, ZnHg लिखोगे तो भी चलेगा। अब आप बोलोगे सर आपने एच जी सामने क्यों नहीं लिखे, तो मुझे कोई जरूरत नहीं है इसकी लिखने की, ये तो मिक्सचर था, इसमें से हमारा काम सिर्फ जिंक कर रहा है। कौन कर रहा है हमारा काम, जिंक कर रहा है, तो जिंक ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मिला। ठीक है, खुश रहो। ठीक है, यहां तक आ गई बात। अब इसके बाद हमारे पास में कौन है बेटा, वाटर है, H पॉजिटिव, सॉरी वाटर नहीं, हमारा इलेक्ट्रोलाइट का बना हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट OH निगेटिव का बना हुआ है। इसके पहले वाले सेल में भी हमने देखे थे इलेक्ट्रोलाइट का OH निगेटिव आता है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रोलाइट का OH निगेटिव आएगा। तो इलेक्ट्रोलाइट का OH निगेटिव कौन है, OH निगेटिव है, दोनों डाल दिया मैंने। ठीक है बच्चों, उसमें से ये कंबाइन होके क्या बनेंगे, वाटर। कंफ्यूजन हो रहा क्या, कैसा बनेगा, मैं आपको और क्लियर होके बताता हूं। देखो बच्चों, मैं एक OH निगेटिव को और थोड़ा तोड़ देता हूं, दो OH निगेटिव थे, एक OH निगेटिव को ऐसा लिखता हूं और एक OH निगेटिव को अलग कर देता हूं, तोड़ देता हूं एक OH निगेटिव को, तो कैसा बनेगा, H पॉजिटिव और ऑक्सीजन 2 निगेटिव। भाई इसी को बोलते हैं OH निगेटिव। पॉजिटिव निगेटिव एक बैलेंस और एक निगेटिव बचता है, समझ में आ गया। ये दोनों मिल गए, क्या बनेगा, वाटर। ये बन गया हमारा वाटर और 2 इलेक्ट्रॉन, और ये कंबाइन हुए दोनों दोस्त, क्या बना, ZnO। समझा, क्लियर है। ये बन गया अभी हमारा दूसरा सेल, सॉरी एनोड की रिएक्शन दूसरे सेल की। ठीक है, अब देखेंगे हम कैथोड की रिएक्शन। कैथोड पे कैसा होता है, कैथोड की अगर मैं बात करूं तो कैथोड पे कहानी कौन है कैथोड का हीरो, एचजीओ है और कार्बन है। कार्बन है तो कंडक्टर है, एचजीओ में है कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला, तो देखेंगे हम एचजीओ, ये आ गया बच्चों एचजीओ, पर इसके पास आए 2 इलेक्ट्रॉन। अब एचजीओ में इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, एचजीओ में 2 लोग रहते हैं, Hg पॉजिटिव ऑक्सीजन 2 निगेटिव, इलेक्ट्रॉन ये लोग ही लेंगे, बराबर है कि नहीं है, Hg2 पॉजिटिव ही लेगा। Hg2 पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या बनेगा बच्चों, Hg बनेगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, Hg, बराबर है कि नहीं है। बचा क्या, ऑक्सीजन 2 निगेटिव बचा है, तो यहां पर एक काम कर देता हूं मैं, ऐसे ऑक्सीजन 2 निगेटिव लिख देता हूं। अब जैसे हमारे इस पास में वाटर है, H पॉजिटिव OH निगेटिव है कि नहीं है, वाटर है ना हमारे पास में, ऊपर से वाटर आ भी रहा है, ये वाटर है, इसमें एक कंबाइन होगा, क्या बनेगा, Hg प्लस ट्वाइस OH निगेटिव, क्या बनेगा, Hg प्लस ट्वाइस OH निगेटिव। तो समझ में आई आपको ये रिएक्शन कैसी है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर गए, फिर उसके बाद ये बचा, ये किसके साथ कंबाइन होगा, वाटर के साथ कंबाइन होगा, वाटर के साथ कंबाइन होने के बाद में क्या बनेगा, OH निगेटिव। कैसा कंबाइन हुआ, ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, समझ में आया। तो बेटा देखो यहाँ पर एनोड में भी डबल रिएक्शन हो रही है, कैथोड में भी डबल रिएक्शन हो रही है। एक काम करते हैं, इसका एडिशन रिएक्शन हम लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं हम शॉर्ट में, इसका एडिशन रिएक्शन क्या होगा बताओ मुझे, ZnHg gives डायरेक्ट ZnO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, बराबर है। क्लियर है बच्चों, रिएक्शन समझ में आ रही है। उसके बाद में यहाँ की रिएक्शन कैसी होंगी बताओ मुझे, HgO प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, HgO प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स, क्या बन रहा है, Hg प्लस ट्वाइस OH निगेटिव, Hg प्लस ट्वाइस OH निगेटिव। समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब वाटर 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 लिखने की जरूरत है क्या, नहीं ठीक है, बराबर है। अब इन दोनों रिएक्शन को हम क्या करेंगे बेटो, ऐड करेंगे हम इस रिएक्शन को। ठीक है, तो 1 मिनट में इसको मिटा देता हूं। अब बताओ हमारी रिएक्शन कैसी है, ये वाली है बच्चों एनोड वाली रिएक्शन, ये वाली है कैथोड वाली रिएक्शन। हम दोनों को ऐड करेंगे, देखेंगे उसके बाद में क्या बनता है। पहले एक बार मैं यहाँ पर क्लियरली लिख देता हूँ इसको, गिव्स क्या था, ZnO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, और दूसरी कौन सी थी हमारी, कैथोड वाली थी, HgO प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Hg प्लस ट्वाइस OH निगेटिव।
कुछ छूटा तो नहीं बच्चों, बराबर लिखे है ना हमने रिएक्शन? एक बार क्रॉस चेक कर लिया करो, ठीक है? कभी कभी रह जाती है, छूट जाता है कोई छोटी छोटी सी बातें, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे हम दोनों रिएक्शन को हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद में कुछ कटता है क्या? इलेक्ट्रॉन गेट कैंसल, बचा क्या? ZnHg बेटा पता है, मैं बोल रहा था ना कुछ छूटेगा, सही में छूटा है, क्योंकि मैं जब से सोच रहा हूँ कि दो एच निगेटिव क्यों नहीं कैंसिल होने के लिए रखे होंगे कैंसिल। ये देखो यहाँ पर दो एच निगेटिव ऐड किए थे, लिखा गया हमने यहाँ पर नहीं लिखा ना, तो इसलिए ये रिएक्शन एक्चुअली ऐसी होगी। दोनों रिएक्शन को मैं अच्छे से सेपरेट करके बता देता हूँ आपको, ठीक है? ऐसे लिखो तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, इसको क्लियर कर देते हैं। यहाँ पर कैसा होगा ये? ZnHg Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस ट्वाइस OH निगेटिव, तो क्या बना था ये? ZnO प्लस H2O। ठीक है, क्लियर है? तो ऐसा लिख डालते हैं, ठीक है। अब वो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर वहां पर बराबर बच गए। क्या बचा? अब इन दोनों का एडिशन क्या होगा? नेट सेल रिएक्शन इनकी ZnHg प्लस 2OH नेगेटिव। बेटा ये हमारी फर्स्ट रिएक्शन है। फर्स्ट रिएक्शन में Zn2 पॉजिटिव बना, ये Zn2 पॉजिटिव में मैंने 2OH निगेटिव ऐड किया तो ये बना, ठीक है? दिमाग में रखना चाहिए सब बातें, क्लियर है? अब रिएक्शन बराबर होगी, तो यहाँ पर ये जो मैंने रिएक्शन लिखा इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा हमको? प्लस 2OH निगेटिव। अब देखो बेटा ये कैंसल, ये कैंसल, बस सब हट गया। क्या बचा है? ZnHg प्लस HgO गिव्स ZnO प्लस Hg प्लस H2O। बन गई हमारी रिएक्शन। H2 तो कैंसिल नहीं होगा, नहीं होगा, H2 कैंसिल नहीं होगा, होगा वो भी कैंसिल। ये रह गया ना यहाँ पर भी, इसको भी करना पड़ेगा, ठीक। प्लस ऑक्सीजन 2 निगेटिव, और इसमें हमने ऐड किया था वाटर। वाटर ऐड करने के बाद में क्या बना था बच्चों? Hg प्लस ट्वाइस OH निगेटिव। तो इसकी नेट सेल रिएक्शन में यहाँ पर हमको वाटर भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों? देखो ऐसी ऐसी मिस्टेक्स निकलती है, दिमाग में रखना बातें। तो यहाँ का जो वाटर था ये वाटर बच गया, तो एक काम करते हैं, यहाँ से कैंसिल, यहाँ से कैंसिल, और यहाँ से दोनों बन गई बेटा रिएक्शन, ठीक है? मैंने एक्चुअली एडिशन करके जो रिएक्शन लिखा था वो प्रॉपर नहीं थी, बाकी अपनी सब सही है। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम विद दिस? नहीं है? समझ में आ गया बच्चों आपको? तो ये था हमारा मर्क्यूरी सेल। दिमाग में रखना सब बातें, अच्छे से करना, ईमानदारी से करो आपको। लेकिन ये जितने भी सेल है, इन सेल में से एक सेल आपको एग्जाम में जरूर मिलने वाला है। आपको ड्राई सेल की डायग्राम भी आती है, लीड एक्यूमुलेटर है उसका भी डायग्राम आता है, इन दोनों के डायग्राम नहीं आएंगे। ये पहले हमारे एनसीईआरटी में दिया रहता था, नाउ डेज इसको स्टेट बोर्ड में भी ऐड कर दिया गया है। नो डाउट ये जितनी भी सेल्स है ये सभी हमारे जेई और नीट के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों? दैट्स इट, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं अब आगे की बात डालूंगा जिसमें हम फ्यूल सेल पढ़ने वाले हैं और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ने वाली, सॉरी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ने वाले हैं। अंडरस्टूड? थैंक यू सो मच, नमस्ते।